शील प्रभुपाद की जय, गुरु गौरांग की जय। कल के सत्र में हमने श्रवण किया था जीव गोस्वामी कुछ प्रश्नों का उत्तर नित्यानंद प्रभु से चाहते हैं। तो पहला प्रश्न उन्होंने पूछा था कि आप मुझे वृंदावन जाने के लिए क्यों कह रहे हैं, जबकि नवद्वीप और वृंदावन में कोई अंतर नहीं है, तो मुझे यहीं पे रहने दीजिए। नित्यानंद प्रभु ने कहा, जो तत्व मैं बताने जा रहा हूं बहुत गुह्य है, वह किसी से मत कहना। वृंदावन रस का आधार है, जिसकी योग्यता नहीं है वह उस रस को प्राप्त नहीं कर सकता। इसलिए कृपा करके श्रीधाम नवद्वीप के रूप में प्रकट होकर जीवों को रसास्वादन करने की योग्यता प्रदान करता है। कौन? नवद्वीप धाम। नवद्वीप धाम में रहकर जब भक्त हरिनाम का आश्रय लेता है, सेवा करता है, तो वह अपराधों से मुक्त हो जाता है। अपराध से मुक्त हुआ व्यक्ति ही वृंदावन का रस का योग्यता प्राप्त कर सकता है। इसलिए राधा कृष्ण की जो लीला है सभी रसों का सार है, उसमें सरलता से किसी को अधिकार प्राप्त नहीं होता। इसलिए नवद्वीप में पहले जाकर अपराधों से मुक्त होकर चैतन्य महाप्रभु की कृपा प्राप्त करके ही राधा कृष्ण की लीला में प्रवेश करने का अधिकार प्राप्त होता है। ये तत्व, ये सिद्धांत नित्यानंद प्रभु ने जीव गोस्वामी को बताया, और ये गूढ़ सिद्धांतों को सुनकर जीव गोस्वामी परमानंद पूर्वक नित्यानंद प्रभु के चरण कमलों में गिर पड़े, और वे जान गए कि सभी वस्तुओं का सार नित्यानंद प्रभु जानते हैं। और जीव गोस्वामी ने कहा, मेरा एक और प्रश्न है। दूसरा प्रश्न है, नवद्वीप में लोग तो बहुत रहते हैं, फिर भी सभी श्री कृष्ण की भक्ति क्यों नहीं करते? विशेषतः श्री नवद्वीप में वास करने पर भी उनमें अपराध कैसे रह जाते हैं? मेरे मन में संशय उत्पन्न हुआ है, इसको आप दूर करिए। अब उसका उत्तर नित्यानंद प्रभु देने जा रहे हैं। शुद्ध जीव जो भौतिक प्रकृति के परे है, वह श्री कृष्ण के परिवार के रूप में सदैव यहाँ पर वास करते हैं। यह धाम नित्य, शुद्ध और चिन्मय है। यहाँ पर भौतिक देश एवं काल का कोई प्रभाव नहीं है। इस धाम में भूमि एवं काल सच्चित आनंद है और भौतिक प्रकृति के एकदम विपरीत है। यहाँ के घर द्वार, नदी, झरने, वन, भूमि इत्यादि सभी आध्यात्मिक है और अति आकर्षक है। यह आनंदमय धाम भौतिक प्रकृति से परे है। यहाँ श्री कृष्ण की जो शक्ति कार्य करती है वह अचिंत्य और परम उदार है। जीवों का उद्धार करने की श्री कृष्ण की इच्छा को जानकर ही उस अचिंत्य शक्ति ने इस धाम को यहाँ भौतिक जगत में प्रकट किया है। अब नित्यानंद प्रभु कहते हैं कि जो शुद्ध आत्मा है, जिसको जीवात्मा भी कहते हैं, भौतिक प्रकृति से परे है, 3 गुणों से परे है। वह जीवात्मा श्री कृष्ण का परिवार के रूप में सदैव नवद्वीप धाम में वास करता है, और ये धाम नित्य है, हमेशा के लिए रहता है, शुद्ध है और चिन्मय है। भौतिक देश का, काल का कोई प्रभाव इस धाम पर नहीं पड़ता। इस धाम में भूमि एवं काल सच्चिद आनंद है, भौतिक प्रकृति के एकदम विपरीत है। यहाँ पे घर द्वार, नदी, झरने, वन, भूमि सभी आध्यात्मिक है और अति आकर्षक है। यह आनंदमय धाम भौतिक प्रकृति से परे है। नवद्वीप धाम के विषय में कह रहे हैं नित्यानंद प्रभु जीव गोस्वामी से। और इसी धाम में श्री कृष्ण की शक्ति कार्य करती है, जो अचिंत्य भी है, परम उदार भी है। अचिंत्य मतलब हमारी समझ से परे है, उदार मतलब करुणा पूर्वक है। जीवों का उद्धार करने की श्री कृष्ण की इच्छा को जानकर वह जो अचिंत्य शक्ति है, इस धाम को या भौतिक जगत में प्रकट करती है। अब कृष्ण की इच्छा है कि जीवों का उद्धार करना है, तो अचिंत्य शक्ति कृष्ण की इच्छा को जानकर
उस धाम को पृथ्वी पर प्रकट कर देती है। धाम मध्य कबू नहे जड़ अवस्थिति, जड़ बद्ध जीव नाही पाए हेथा गति। श्री नवदीप धाम महात्म्य 18वां अध्याय श्लोक क्रमांक 11। ना तो धाम में कोई जड़ वस्तु रह सकती है और ना ही कोई भौतिकतावादी व्यक्ति धाम में प्रवेश कर सकता है। धामेर ऊपरे जड़ माया पाती जाल, अच्छा दिया राखे एही धाम चिरकाल। श्री नवदीप धाम महात्म्य 18वां अध्याय श्लोक क्रमांक 12। माया अपने जाल के द्वारा सदैव धाम को ढक कर रखती है। श्री कृष्ण चैतन्य जार नाहिक संबंध, जालेर ऊपरे वास करे सही अंध। मने भावे आमी आछी नवदीप पूरे, प्रौढ़ माया मुग्ध करी राखे तारे दूरे। यदि कौन भाग्योदय साधु संग पाए, तबे कृष्ण चैतन्य संबंध आसेताए। श्री नवदीप धाम महात्म्य 18वां अध्याय श्लोक क्रमांक 13, 14 और 15। इसका अनुवाद इस प्रकार है। जिसका श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु से कोई संबंध ही नहीं है, वह वास्तविक तत्व से अनजान अंधा व्यक्ति माया द्वारा बिछाए गए जाल के ऊपर ही वास करता है। यद्यपि वह मन ही मन सोचता है कि मैं श्री नवदीप धाम में वास कर रहा हूँ, किंतु वास्तव में प्रौढ़ माया उसे मुग्ध करके धाम से दूर रखती है। यदि सौभाग्य से ऐसे व्यक्ति को भक्तों की संगति प्राप्त होती है, तब उसे श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु के साथ अपने संबंध का ज्ञान होता है। तो नित्यानंद प्रभु कहते हैं, देखो ये धाम चिन्मय है, आध्यात्मिक है, सार ये है। कोई भी व्यक्ति जो श्री कृष्ण को नहीं जानना चाहता या श्री कृष्ण चैतन्य से अपना संबंध नहीं रखना चाहता, तो माया शक्ति क्या करती है, उसको इस धाम के ऊपर रखती है, इस धाम में उसको प्रवेश करने नहीं देती। तो माया द्वारा बिछाए गए जाल के ऊपर वह व्यक्ति वास करता है। मन ही मन सोचता है कि मैं नवदीप धाम में रह रहा हूँ, लेकिन वास्तव में प्रौढ़ माया उसे मोहित करके धाम से दूर रखती है। तो प्रौढ़ माया विशेष कार्य करती है। मान लीजिए कोई प्रौढ़ माया के मंदिर में गया और प्रार्थना किया, मुझे धन चाहिए, सुंदर स्त्री चाहिए, तो प्रौढ़ माया उसको ये सब कुछ दे देगी, लेकिन भक्ति नहीं देगी, उसको धाम में रखकर भक्ति से दूर रखेगी। तो धाम में रहकर भक्ति ना करके क्या फायदा। लेकिन कोई भक्त आया, उसकी कोई भौतिक इच्छा नहीं है, भगवान की सेवा मांग रहा है, तो प्रौढ़ माया उस भक्त को सेवा प्रदान करके धाम से दूर रखकर भी उसको धाम में रख लेगी। कैसे रखेगी? वो भक्त दूर रह के चिंतन करेगा धाम का। एक तरह से धाम का चिंतन करना मतलब धाम में वास करना ही हो गया। तो इस प्रकार से भगवान की अचिंत्य शक्ति कार्य करती है। और धाम में रहकर कोई व्यक्ति भौतिकतावादी है, चैतन्य महाप्रभु को जानने का प्रयास नहीं कर रहा, लेकिन अगर वह भक्तों की संगति में आ जाता है, तब श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु के साथ अपने संबंध को जान सकता है। केवल भक्तों के संग में आने से ही भगवान कृपा करेंगे। इसलिए नवदीप धाम महात्म्य में जो श्लोक बताए गए हैं, उसमें नित्यानंद प्रभु स्पष्ट कहते हैं, धाम में कोई जड़ वस्तु रह नहीं सकती। भौतिकतावादी व्यक्ति कभी भी धाम में प्रवेश कर नहीं सकता। हमें लगता है अरे ऐसे कितने सारे लोग हैं जो वृंदावन धाम में भी रहते हैं, नवदीप धाम में भी रहते हैं, लेकिन भक्ति करते नहीं, कृष्ण का नाम लेते नहीं। तो धाम में रहकर भी ऐसे लोग भक्ति से अनजान रहते हैं, भक्ति से कोसों दूर रहते हैं। ऐसे लोगों की स्थिति पूर्णतया भौतिक है और वे भगवान को कभी भी जीवन भर समझ नहीं पाते। लगता है धाम में रह रहे हैं, लेकिन माया उनको धाम से कई कोसों दूर रखती है। वे वल्लभ नंदन जीव संबंध ज्ञान एक अति गुह्य तत्व है। बद्ध जीव इस संबंध रूपी धन को आसानी से नहीं समझ सकते। अगर कोई व्यक्ति कहता है कि श्री कृष्ण चैतन्य ही मेरे प्रभु हैं, परंतु अगर उसके हृदय में संबंध ज्ञान नहीं है, तो वह माया में ही रहता है। यद्यपि ऐसे लोग माया के जाल पर बैठे रहने के कारण कभी भी भगवान श्री कृष्ण की शुद्ध भक्ति को प्राप्त नहीं कर पाते।
परंतु धर्मध्वजी, पाखंडी, कपटी, दैन्य से रहित केवल अहंकार के कारण अपने आप को श्रेष्ठ समझते हैं। सेदम्ब छाड़े साधु चरण प्रसादे, तृण है ते आपना के दीन करी साधे। वृक्षापेक्षा है तार सहिष्णुता गुण, अमानी आपनी अन्य सम्माने निपुण। नवदीप धाम महात्म्य 18वां अध्याय श्लोक क्रमांक 20 और 21। एकमात्र भक्तों की कृपा से ऐसा व्यक्ति भी अहंकार को त्याग कर अपने आप को तृण से अधिक दीनहीन मानने लगता है। वह वृक्ष की अपेक्षा और अधिक सहिष्णु बन जाता है, अपने सम्मान की बिल्कुल भी आशा नहीं करता तथा दूसरों को सम्मान देने में बहुत दक्ष हो जाता है। अब नित्यानंद प्रभु कहते हैं, देखो जीव गोस्वामी, संबंध ज्ञान बहुत ही गुह्य तत्व है। संबंध ज्ञान का अर्थ क्या है? दीक्षा के समय गुरु हमारा संबंध कृष्ण से स्थापित करते हैं। मैं कृष्ण का हूं, कृष्ण मेरे हैं, ये संबंध ज्ञान गुरु ही हमको समझाते हैं। और बद्ध जीव इस संबंध रूपी धन को आसानी से समझ सकता है, लेकिन माया के प्रभाव से नहीं समझ पाता। अब कोई व्यक्ति ये कहे श्री कृष्ण चैतन्य ही मेरे प्रभु हैं, परंतु उसके हृदय में संबंध ज्ञान नहीं है, तो वह सेवा नहीं कर पाएगा, खाली बोलता रहेगा, तो ये माया ही है। ऐसे लोग माया के जाल में फंसे रहते हैं, कभी भी भगवान श्री कृष्ण की शुद्ध भक्ति को प्राप्त नहीं कर पाते, परंतु धर्मध्वजी, पाखंडी, कपटी, दीनता से रहित केवल अहंकार के कारण अपने को श्रेष्ठ समझते हैं। लेकिन ऐसे लोग भी अगर एकमात्र भक्तों की कृपा प्राप्त कर ले तो उनका अहंकार छूट सकता है, अपने को वह तृण से अधिक दीनहीन मानने लग सकते हैं, वृक्ष की अपेक्षा अधिक सहिष्णु बन सकते हैं, सम्मान की बिल्कुल भी आशा ना करके दूसरों को सम्मान देने में बहुत दक्ष बन सकते हैं, केवल साधु संग के कारण। जब वह इन चारों गुणों से युक्त होकर सदैव श्री कृष्ण का गुणगान करता है, तब उनके हृदय में श्री चैतन्य महाप्रभु से उसका जो नित्य संबंध स्फुरित होता है। कौन से चार गुण? अपने को तृण से भी अधिक नीच मानना, वृक्ष से भी अधिक सहनशील होना, दूसरे को सम्मान देना और स्वयं सम्मान की अपेक्षा ना करना। ये चार सिद्धांत है। इन चार गुणों से जब कोई व्यक्ति युक्त हो जाता है, तब श्री कृष्ण का गुणगान सदैव 24 घंटा कर पाएगा। तब उसके हृदय में चैतन्य महाप्रभु के साथ जो संबंध ज्ञान नित्य स्फुरित रहेगा। श्री कृष्ण संबंध शांत दास्य सख्य आर, वात्सल्य मधुर इति पंच प्रकार। शांत दास्य भावे करी गौरांग भजन, लभे वात्सल्य आदि रस कृष्ण साधु जन। श्री नवदीप धाम महात्म्य 18वां अध्याय श्लोक क्रमांक 23 और 24। शांत दास्य, साख्य, वात्सल्य और माधुर्य, इन 5 प्रकार के रसों द्वारा जीवों का श्री कृष्ण के साथ संबंध होता है। शांत और दास्य भाव से श्री चैतन्य महाप्रभु का भजन करने से भक्तों को श्री कृष्ण के प्रति वात्सल्य आदि रसों की प्राप्ति होती है। जिस जीव का भगवान के साथ जो नित्य सिद्ध संबंध है, भजन के प्रभाव से ही वही भाव उसके हृदय में स्फुरित होता है। गौर कृष्ण भेद जार से जीव छार, श्री कृष्ण संबंध कबू नाय है ताहार। नवदीप धाम महात्म्य 18वां अध्याय श्लोक क्रमांक 26। श्री गौर हरि और श्री कृष्ण में भेद देखने वाले जीवों को कभी भी श्री कृष्ण संबंध की प्राप्ति नहीं होती है, किंतु भक्तों के संग के प्रभाव से जिसमें दीनता आदि गुण स्फुरित होते हैं, वही जीव दास्य रस से श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु का भजन करता है। श्री गौरांग भजन में दास्य रस ही सर्वश्रेष्ठ है। इस दास्य रस की श्रेष्ठता के कारण ही भक्त श्री गौरांग को महाप्रभु कहकर पुकारते हैं। माधुर्य रस में जिसका अधिकार होता है, वह श्री चैतन्य महाप्रभु का श्री राधा कृष्ण के रूप में भजन करता है। राधा कृष्ण एक के मोह श्री गौरंग राय, युगल विलासे एक के स्वतः नाही भाए। श्री राधा और श्री कृष्ण का संयुक्त रूप मेरे श्री गौरांग राय है। युगल विलास के लिए ही श्री गौरांग महाप्रभु 2 रूप धारण करते हैं।
तो भक्तों के संग में आकर जिस व्यक्ति में नम्रता आ गई, दीनता आ गई, ऐसे गुणों से स्फुरित होकर वही जीव दास्य रस में चैतन्य महाप्रभु का भजन कर सकता है। और गौरांग महाप्रभु का भजन दास्य रस में ही सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। इसी दास्य रस की श्रेष्ठता के कारण भक्त गौरांग को महाप्रभु कहकर पुकारते हैं। और माधुर्य रस में जिसका अधिकार होता है वह श्री चैतन्य महाप्रभु का श्री राधा कृष्ण के रूप में भजन करता है। श्री गौरांग महाप्रभु का दास्य भाव से भजन करते करते जब दास्य भाव परिपक्व हो जाता है तब जीव के हृदय में माधुर्य स्वयं ही प्रकट होता है। उस समय श्री गौर हरि का भजन करके भक्त वृंदावन में श्री राधा कृष्ण की भक्ति में सेवा के योग्य बन जाते हैं और महाप्रभु भक्त को नित्य लीला के रस में डुबो देते हैं। तब जीव श्री राधा कृष्ण की नित्य लीला भूमि वृंदावन प्राप्त करता है। तो चैतन्य महाप्रभु का दास्य रूप में भजन करते करते जब उसका दास्य भाव परिपक्व हो जाता है तभी ये जीवात्मा हृदय में माधुर्य भाव को प्रकट करता है। और ये माधुर्य भाव किसके लिए होता है? श्री राधा और कृष्ण के लिए होता है। उसी समय श्री गौर हरि का भजन करके भक्त वृंदावन में राधा कृष्ण की भक्ति में सेवा के योग्य बन जाते हैं और चैतन्य महाप्रभु उस भक्त को नित्य लीला के रस में डुबो देते हैं। आध्यात्मिक जीवन के विषय में अंधे व्यक्ति नवदीप और वृंदावन जो निगूढ़ संबंध है, अर्थात वह एक होने पर भी दो रूपों में कैसे प्रकट है, नहीं देख पाते। हे जीव, श्री कृष्ण और श्री गौर में भी वैसा ही संबंध है, अर्थात वह एक होकर भी दो रूपों में प्रकट हैं। श्री गौर हरि ही माधुर्य रस में श्री राधा कृष्ण के रूप में प्रकट होते हैं। हे वल्लभ नंदन, थोड़े ही दिनों में तुम्हें श्री रूप और श्री सनातन इन सभी तत्वों के विषय में बताएंगे। श्री चैतन्य महाप्रभु ने तुम्हें श्रीधाम वृंदावन में रहने की योग्यता प्रदान की है, इसलिए हे जीव तुम वृंदावन जाने में और अधिक विलंब मत करो। श्री जीव मस्तके प्रभु अर्पया चरण, करिया यतेक स्नेह कैल आलिंगन। प्रभु कहे शीघ्र ब्रजे करह प्रयाण, तुम्हार वंशे प्रभु दिया छेन सही स्थान। अपने चरण कमल श्री जीव के मस्तक पर रख और अत्यधिक स्नेह करके श्री नित्यानंद प्रभु बोले, श्री चैतन्य महाप्रभु ने तुम्हारे वंश को ब्रज में स्थान दिया, इसलिए तुम शीघ्र ही ब्रज के लिए रवाना हो जाओ। आध्यात्मिक जीवन में के विषय में व्यक्ति जब अंधा होता है तो नवदीप और वृंदावन का जो संबंध है उसको समझ नहीं पाता। ये दोनों धाम एक होते हुए दो रूपों में कैसे प्रकट हुए हैं वह बद्धजीव देख नहीं पाता। इसलिए नित्यानंद प्रभु जीव गोस्वामी को कहते हैं श्री कृष्ण और श्री गौरांग महाप्रभु में भी वैसा ही संबंध है जैसा नवदीप और वृंदावन में है, अर्थात वे एक होकर भी दो रूपों में प्रकट होते हैं। चैतन्य महाप्रभु ही माधुर्य रूप में श्री राधा कृष्ण के रूप में प्रकट होते हैं। नित्यानंद प्रभु जीव गोस्वामी को कहते हैं अब थोड़े दिनों में तुम्हें रूप गोस्वामी और सनातन गोस्वामी का संग प्राप्त होगा। ये सभी तत्व का जो विषय है वह तुम्हें बताएंगे। चैतन्य महाप्रभु ने तुम्हें और तुम्हारे परिवार को श्रीधाम वृंदावन में रहने की योग्यता प्रदान की है, इससे तुम वृंदावन जाने के लिए जल्दी तैयारी करो, अधिक देरी मत करो। इतना कहकर नित्यानंद प्रभु ने अपने चरण कमल जीव गोस्वामी के मस्तक पर रखे और अत्यधिक स्नेह के कारण नित्यानंद प्रभु बोले, चैतन्य महाप्रभु ने तुम्हारे वंश को वृंदावन में स्थान दिया है, इससे तुम शीघ्र वृंदावन के लिए रवाना हो जाओ। तो ये दूसरे प्रश्न का उत्तर नित्यानंद प्रभु ने जीव गोस्वामी को दिया। अब जीव गोस्वामी नवदीप से अपनी वृंदावन यात्रा प्रारंभ करते हैं और ये यात्रा के विषय में हम अगले सत्र में श्रवण करेंगे। कैसे जीव गोस्वामी नवदीप से वृंदावन पहुँचे, रास्ते में उन्होंने कौन कौन से भावों को प्रकट किया। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम
राम राम हरे हरे। श्रील प्रभुपाद की जय, गुरु गौरांग की जय।